पासपोर्ट सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं होता है, बल्कि ये आपके इंटरनेशनल ट्रेवल्स के लिए, इंटरनेशनल ट्रिप्स के लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। बल्कि ये कह लीजिए कि अगर आपको इंटरनेशनल ट्रेवल करना है तो उसके लिए पासपोर्ट का होना बेहद ज़रूरी होता है। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप किसी भी इंटरनेशनल ट्रिप पर नहीं जा सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने ख्वाबों की उड़ान नहीं भर सकते हैं। 2025 में पासपोर्ट को बनवाना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है और पासपोर्ट जहां इंटरनेशनल आइडेंटिटी के तौर पर यूज किया जाता है, इसी के साथ साथ ही वीजा अप्लाई करने के लिए यूज किया जाता है और इसी के साथ एज ए नेम प्रूफ, एज ए एड्रेस प्रूफ और एज ए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के भी पासपोर्ट को यूज किया जाता है। सो इस बात से पता चलता है कि पासपोर्ट जो है एक पावरफुल डॉक्यूमेंट होता है। अगर अभी तक आपने अपना पासपोर्ट नहीं बनवाया है तो बहुत जल्द आपको अपना पासपोर्ट बनवा लेना चाहिए। 2025 में इसको अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही ज्यादा आसान कर दिया गया है। अब आप घर बैठे ही अपने मोबाइल फोन से, कंप्यूटर से इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, कौन कौन सी मिस्टेक है जिनसे बचना जरूरी है, इन सारे टॉपिक्स को मैं आज इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट passportindia.gov.in पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपको इस पर जो है अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होगा। उसके लिए आप न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर आप जो है चूज करेंगे रजिस्टर टू अप्लाई एट। यहाँ पर आप जो है पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप अपने पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर अपना पासपोर्ट ऑफिस सिलेक्ट किया है, उसके बाद यहाँ पर हम अपने नाम को फिल करेंगे, उसके बाद सरनेम को फिल करेंगे और यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे। अगर आप ईमेल आईडी को ही अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस करेंगे और उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करते हैं तो ऑटोमेटिक यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो है ईमेल आईडी ही आपकी लॉगिन आईडी बनकर आपके सामने आ जाएगी। चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके आप इसकी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि क्या आप इस आईडी को अपनी लॉगिन आईडी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस आ जाएगा लॉगिन आईडी इज अवेलेबल, यानी आप इसे अपनी लॉगिन आईडी बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको अपना पासवर्ड फिल करना होगा। पासवर्ड की पॉलिसी पर क्लिक करके जो है आप पासवर्ड की पॉलिसी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। पासवर्ड जो है मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट, यानी उसका 1 डिजिट जो है वो न्यूमेरिकल होना चाहिए, 1 लोअर केस होना चाहिए, 1 अपर केस होना चाहिए और 1 स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। स्क्रीन पर यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका पासवर्ड कुछ इस तरह का होना चाहिए। उसके बाद अगर इन फ्यूचर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं या फिर आपको लॉगिन करने में कोई परेशानी होती है तो उसके लिए आपको रीसेट जो है क्वेश्चन आंसर चूज करना पड़ेगा। यहाँ से आप एक क्वेश्चन चूज करेंगे, जैसे मैं यहाँ बर्थ सिटी को चूज करूंगा, उसका यहाँ आप आंसर फिल करेंगे। इन फ्यूचर अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर देकर जो है आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप ये कैप्चा डालेंगे, जैसा दिया हुआ है वैसा फिल करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर आपको एक नोटिफिकेशन देखने के लिए मिलेगा कि पासपोर्ट सेवा के पोर्टल को जो है एक नए पोर्टल पर रिडायरेक्ट कर दिया गया है। यानी अब पासपोर्ट ऑफिस की जो सर्विस आपको इस वेबसाइट पर देखने के लिए मिलती थी वो पासपोर्ट सेवा पोर्टल द्वारा जो है एक नए पोर्टल पर, यानी एक ऐप लॉन्च करके उस पर जो है रिडायरेक्ट कर दिया गया है। उसके लिए आप ओके आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने पासपोर्ट सेवा का न्यू पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर जो है आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी, यानी रजिस्ट्रेशन के लिए दोबारा से आपकी अपनी डिटेल्स को फिल करना होगा। सबसे पहले यहाँ से आप अपने पासपोर्ट ऑफिस को चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना फुल नेम फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा क्या आप अपनी ईमेल आईडी को ही अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं, तो आप यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपना पासवर्ड फिल करेंगे। पासवर्ड का जो पॉलिसी है वो वही होनी चाहिए जो मैंने पहले आपको बताई है और उसी के अकॉर्डिंग आप पासवर्ड फिल करके यहाँ पर आप साइन अप पर क्लिक करें। साइन अप पर क्लिक करने के बाद जो ईमेल आईडी आपने फिल की थी उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर डालेंगे और कंप्लीट साइन अप पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं योर पासपोर्ट सेवा अकाउंट जो है हैज बीन क्रिएटेड सक्सेसफुल। यहाँ पर आपका अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आप यहाँ पर बैक टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप अपनी लॉगिन आईडी फिल करेंगे और उसके बाद आप यहाँ
पर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी लॉगिन आईडी डालेंगे। उसके बाद आपके सामने ऑप्शंस आएगा कि आप पासवर्ड डालकर साइन इन करना चाहते हैं या ओटीपी बेस के जरिए से साइन इन करना चाहते हैं। तो चलिए हम पासवर्ड को चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना पासवर्ड फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम अपने अकाउंट में साइन इन कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी सर्विस दी गई है हम सारी सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हमें एक न्यू फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना है। तो सबसे पहले ऑप्शंस मिलेगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, रीइशू पासपोर्ट। तो आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपका पहले से पासपोर्ट बना हुआ है और आप जो है अपने पासपोर्ट को रीइशू कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपने पासपोर्ट का नंबर डालेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो है फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसकी फॉर नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक यहाँ पर हमारा पासपोर्ट ऑफिस जो है सिलेक्टेड रहेगा। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर हम चूज करेंगे फ्रेश पासपोर्ट, उसके बाद नॉर्मल, उसके बाद 36 पेज और उसके बाद 7 नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपना नेम फिलअप करेंगे। अगर हमारा कोई सरनेम है तो सरनेम को भी फिल करेंगे। यहाँ से जेंडर को सिलेक्ट करेंगे, मेल है या फीमेल है जो भी है आप उसे सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद क्या आप किसी दूसरे नाम से जाने जाते हैं, अगर जाने जाते हैं तो यस करेंगे वरना इस पर नो करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में क्या आपने कभी नेम चेंज किया है, अगर किया है तो यस करेंगे वरना नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करेंगे या कैलेंडर से भी आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना प्लेस ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पर अपने मैरिटल स्टेटस को चूज करेंगे। अगर आप जो है आपका प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया है तो इसे यस करेंगे वरना नो पर क्लिक करेंगे। आपके पास सिटीजन किस तरह से है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना पैन नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर वोटर आईडी नंबर फिल करेंगे। यहाँ से आप अपने एम्प्लॉयमेंट टाइप को चूज करेंगे। आप स्टूडेंट है या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं या प्राइवेट करते हैं, जो भी आप कुछ करते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग चूज करेंगे। उसके बाद अगर आपके पेरेंट्स में से या स्पाउस में से कोई जो है गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप उसे यस करेंगे वरना नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को चूज करेंगे। अगर आप जो है 10th पास हैं या 12th पास हैं तो आप 10th पास एंड अबव को चूज करेंगे। और अगर आप ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप ग्रेजुएट एंड अबव को चूज करेंगे। तो चलिए जो भी आप हैं वो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही अगर आप जो है 10th पास एंड अबव को चूज करते हैं तो आपका पासपोर्ट नॉन ICR पासपोर्ट बनेगा। और अगर आप जो है 10th से नीचे कोई सी भी क्लास को चूज करते हैं तो यहाँ पर आपका पासपोर्ट जो है वो ECR पासपोर्ट बनेगा। उसके बाद अगर आपके शरीर पर कोई निशान है और वो दिख रहा है तो आप उसे यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर फिल करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करते ही आपकी सारी डिटेल्स सेव हो जाएगी, साथ ही साथ एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी फैमिली डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पर आप अपने फादर का नेम फिलअप करेंगे, यहाँ पर उनका सरनेम फिल करेंगे, यहाँ पर अपनी मदर नेम और अगर कोई लीगल गार्जियन है तो उसका नेम यहाँ पर फिल करेंगे। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने वाइफ या हस्बैंड का नेम यहाँ फिल करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप जो है अपने एड्रेस की डिटेल्स को फिल करेंगे। अगर आपका एड्रेस आउट ऑफ इंडिया का है तो इसे यस करेंगे वरना नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम डालेंगे। यहाँ पर अपने विलेज टाउन या सिटी का नेम फिल करेंगे। यहाँ पर आप अपना पिन कोड फिल करेंगे और उसके बाद नीचे से आप अपने स्टेट को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ से आप अपने पुलिस स्टेशन को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे विदाउट कंट्री कोड। उसके बाद यहाँ आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे और अगर आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो आप यस करेंगे और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो यस पर क्लिक करेंगे और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम नहीं है तो आप नो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है आप अपना परमानेंट एड्रेस फिल करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमारा परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो हम इसे यस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स देनी होगी। इमरजेंसी के लिए आप यहाँ पर उसका नेम और एड्रेस फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर फिल करेंगे। यहाँ पर उसकी ईमेल आईडी डालेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है जो खासतौर से जो है तिब्बती
सालों के लिए इशू किया जाता है तो आप इसे यस करेंगे, वरना आप नो पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो आप डिटेल्स अवेलेबल पर क्लिक करेंगे, और अगर आपके पास कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है तो आप डिटेल्स नॉट अवेलेबल पर क्लिक करेंगे। और अगर आपने कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन पासपोर्ट इशू नहीं हुआ था तो आप यस पर क्लिक करेंगे, वरना आप इसे नो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हें आप अपने अकॉर्डिंग जो है यस और नो करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप सारे क्वेश्चन को नो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपने जो भी डिटेल्स दी है उसके हिसाब से आपके सामने आपके पासपोर्ट का प्रीव्यू आ जाएगा। आपके पासपोर्ट के फर्स्ट पेज पर आपका फोटो, सिग्नेचर और आपका नेम और डेट ऑफ बर्थ और बर्थ पैलेस होता है, और लास्ट पेज पर आपके जो है फादर नेम, मदर नेम, स्पाउस नेम और आपका एड्रेस होता है। तो आप इसे अच्छे से चेक करेंगे और उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट देने होंगे। सबसे पहले आपको जो है प्रूफ ऑफ बर्थ देना होगा, यानी बर्थ प्रूफ देना होगा। यहाँ जो लिस्ट दी है इसमें से आप किसी एक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, यहाँ पर आप अपना पैन कार्ड दे सकते हैं। तो चलिए हम पैन कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा। एड्रेस प्रूफ में भी लिस्ट मिल जाएगी, इन लिस्ट में से कोई सा भी डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। आप अपना आधार कार्ड भी यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ हम आधार कार्ड को जो है चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ आई एग्री पर क्लिक करेंगे, टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पैलेस यानी जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं अपने शहर, कस्बे या गांव का नेम फिल करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपकी सारी की सारी डिटेल्स सेव हो जाएगी और उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने से पहले प्रीव्यू पर क्लिक करके आप अपनी पूरी डिटेल्स को एक दफा अच्छे से चेक कर सकते हैं, यानी जो डिटेल्स आपने दी है आप उनको एक दफा अच्छे से चेक कर लेंगे। अगर वो सारी की सारी डिटेल्स सही है तो उसके बाद यहाँ पर आप क्लोज करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुल सबमिट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पर आपको फीस पे करनी पड़ेगी और अपनी जो है डेट को जो है वो अपॉइंटमेंट को फिक्स करना होगा। तो आप यहाँ पर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से आप अपने पासपोर्ट ऑफिस को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। आपके सामने यहाँ पर जो है इस पासपोर्ट ऑफिस में जो भी डेट होगी वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो इस पासपोर्ट ऑफिस में जो भी डेट अवेलेबल है वो यहाँ पर आपके सामने आ चुकी है। उसके बाद यहाँ से आप अपने पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करने के बाद ओके पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। यहाँ पर जो भी डेट आपके पासपोर्ट ऑफिस में अवेलेबल होगी वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जौन सी भी डेट आपके सामने होगी वो आपके सामने कैलेंडर में यहाँ पर आप चेक करके उसको देख सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे। बाद कितना अमाउंट आपको पे करना है वो यहाँ पर आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पर हमें 1500 रुपए का अमाउंट पे करना है। उसके बाद यहाँ पर आप पे नाउ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट गेटवे पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। आप जिस भी ऑप्शंस के थ्रू पे करना चाहते हैं उस ऑप्शंस को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के थ्रू पे कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर यूपीआई के थ्रू पे करेंगे, तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप जो है 2 ऑप्शन दिए गए हैं, आप यूपीआई आईडी के थ्रू कर सकते हैं, फिर क्यूआर कोड। यहाँ पर हम क्यूआर कोड को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने क्यूआर कोड आ जाएगा। इसको स्कैन करके हम अपने पेमेंट को कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ट्रांजैक्शन स्टेटस इज सक्सेस, यानी हमारा पेमेंट कंप्लीट हो चुका है। और उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे, ये हमें पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर हमारा पेमेंट स्टेटस में आप चेक कर सकते हैं सक्सेस है, यानी हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। पेमेंट सक्सेस होने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर माई एप्लीकेशन पर आएंगे। एप्लीकेशन पर आने के बाद 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद व्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जो है अब हमें अपनी यहाँ पर हमारा पेमेंट तो हो चुका है लेकिन हमें अब अपनी डेट को फिक्स करना होगा। तो उसके लिए पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ हम अपने पासपोर्ट ऑफिस को चूज करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाने के बाद उसके बाद यहाँ पर हम माई एप्लीकेशंस पर आएंगे और उसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, व्यू पर क्लिक करेंगे। हमारा पेमेंट भी कंप्लीट हो चुका है और हमारी जो है वो अपॉइंटमेंट भी बुक हो चुकी है। उसके बाद हम अपना जो है एप्लीकेशन रिसिप्ट को प्रिंट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे और उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर जो है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पर क्लिक करके, या तो अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप इसे डायरेक्ट जो है प्रिंट कर लेंगे, और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसे पीडीएफ में सेव करके जो है बाद में इसे प्रिंट करा के अपने पास रख लेंगे।
जो डेट और टाइम आपने जो है अपनी अपॉइंटमेंट के लिए फिक्स किया है, उसी डेट और टाइम को आपको अपना जो है एड्रेस प्रूफ और अपना बर्थ प्रूफ लेकर जाना होगा। और उसके साथ साथ ही अगर आपने एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड को सिलेक्ट किया था और आपने बर्थ प्रूफ में पैन कार्ड को सिलेक्ट किया था, तो आपको अपना ओरिजिनल पैन कार्ड और अपना ओरिजिनल आधार कार्ड को लेकर जो है वो अपने पासपोर्ट ऑफिस जाना होगा। पासपोर्ट ऑफिस में आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा, आपका एक फोटो कैप्चर किया जाएगा, आपसे सिग्नेचर लिए जाएंगे, वही फोटो और सिग्नेचर जो है आपके पासपोर्ट पर आएंगे। और उसके बाद जो है आपकी पुलिस इंक्वायरी होगी। पुलिस इंक्वायरी में भी आपको वही दोनों डॉक्यूमेंट जो है उनकी जीरोक्स कॉपी वहां पर सबमिट करनी होगी। जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका पासपोर्ट जो है बाई पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये था पासपोर्ट बनाने का 2025 में ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो मैंने आपको अच्छे से समझाया है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर भी कीजिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है और इसी तरह के कंटेंट इन फ्यूचर आप अपने लिए चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए आगे मिलते हैं आगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए।